प्लेटफॉर्म में एनएफटी की काफी चर्चा है कि कैसे आप मेटाफोर्स के प्लेटफॉर्म में एनएफटी से अपनी इनकम को रॉयल्टी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर कैसे? तो उसको जानने से पहले हमें एनएफटी की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तभी तो आप जान पाएंगे कि मेटाफोर्स के प्लेटफॉर्म में एनएफटी पर काम करना क्यों जरूरी है। तो आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी। अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी 7 करोड़ में बिका है। जैक.सी जो ट्विटर के को फाउंडर है, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का एनएफटी बनाकर उसको $2.9 मिलियन में बेचा है। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उनका एनएफटी कलेक्शन बनाकर $1 मिलियन कमाए। इसके साथ साथ बीपेल नाम के फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक फेमस आर्ट वर्क को एनएफटी के फॉर्म में बेचकर $69 मिलियन कमाए। ऐसी बहुत सारी न्यूज जो हम रोज सुनते हैं जिसके अंदर एनएफटी शब्द यूज होता है और हमारे दिमाग में भी यह आता है कि ये जो बिलियों के जिप्स बिक रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के लिए हमें एनएफटी के बेसिक फंडामेंटल को जरूर समझना होगा। तो हेलो गाइज, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अर्निंग विद वी पूनम में। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजिबल मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल, नॉन रिप्लेसेबल। एक ऐसी चीज जिसको हम सिमिलर चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कोई खास चीज है, कोई खास बात है। मान लो हमारे पास 2000 का नोट है। अब 2000 का नोट किसी को देकर अगर हम 500 का नोट ले लेते हैं तो मीन्स क्या होगा, हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज आ जाएगी। हमने उस 2000 के नोट से 500 के नोट से एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके की चीजों को मीन्स उस 2000 के नोट को हमने 500 के नोट के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो इसी को कहते हैं हम फंजिबल। लेकिन अगर हम एक मोनालिसा पेंटिंग की बात करें या फिर अपने घर की बात करें, वो घर एक यूनिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम किसी को बोले कि आप हमारा घर ले लो और हम आपका घर ले लेते हैं। इक्वल ही तो है। या फिर मोनालिसा की पेंटिंग किसी के पास ओरिजिनल है तो म्यूजियम वाले कह रहे हैं कि हमारी ये पेंटिंग ले लो और आप हमें अपनी दूसरी वाली पेंटिंग दे दो जो आपने बनाई है मोनालिसा की, वो हमें दे दो। तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वो अपने आप में एक यूनिक आइटम है, एक स्पेसिफिक आइटम है। तो इसको हम कहेंगे नॉन फंजिबल। तो डिफरेंस समझ में आया। नॉन फंजिबल आइटम मीन्स जिसको हम सेम आइटम के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 पेन है। अब यूजली क्या होता है कि किसी ब्रांड का पेन है तो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक पेन मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, तो वो पेन मेरे लिए खास है, यूनिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को भी कहूँ कि मेरा पेन आप ले लो और मैं मुझे अपना पेन दे दो। इस तरीके से वो पेन है, वो एक स्पेसिफिक चीज है, मेरे लिए नॉन फंजिबल है। इससे हमें मोटा मोटा ये समझ में आया कि जब भी हम एनएफटी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है, ऐसी यूनिक चीज है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरी सिमिलर चीजों के साथ। अब समझते हैं टोकन को। टोकन का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम कभी घर खरीदने जाते हैं। घर खरीदने के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है जिसमें हम साइन करते हैं कि हमारा नाम उसमें लिखा होता है। वो पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता है कि ये घर हमारे नाम पर है। वो प्रूफ होता है हमारे घर की ओनरशिप का। वैसे ही डिजिटली कुछ ऑन करते हैं। मान लीजिए हमने कोई गाना बनाया, कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई, हमने कोई ट्यून बनाया, कोई स्पोर्ट इवेंट चल रहा है बास्केटबॉल का और हमने उसकी कोई छोटी छोटी क्लिप्स ली है डिजिटल। तो इन सारी चीजों में अगर हमें कोई प्रूफ चाहिए कि ये सारी डिजिटल चीजें हम ही ऑन करते हैं और हम ही इसके ओनर हैं और हम ही इसके मालिक हैं, तो उस प्रूफ को हम कहते हैं टोकन। वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में होगा, जैसे कि घर की रजिस्ट्री के कागजात होते हैं। जैसे घर की रजिस्ट्री के कागजात को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन वो जो डिजिटल टोकन है वो हमें डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगा। यानी कि इसको हम टच नहीं कर पाएंगे, देख पाएंगे, दिखा पाएंगे। वो जो प्रूफ होता है उसको हम टोकन कहते हैं। अब ये जो टोकन है, जैसे रजिस्ट्री जो है उसको पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है। लॉयर्स ट्रैक करते हैं, हमारे गवर्नमेंट ट्रैक करती है। अगर कोर्ट केस हो जाता है उसको मानते हैं रजिस्ट्री के पेपर्स को। लेकिन ये डिजिटल
टोकन है इसको कौन ट्रैक करता है? इसको ट्रैक करती है पब्लिक। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन के फॉर्म में। अब ब्लॉकचेन क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी बेस है। ब्लॉकचेन का बेसिक मतलब ये होता है कि सारा का सारा डाटा जो रिकॉर्ड है ना वो पब्लिक के पास होता है। किस तरीके से? मान लीजिए मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, तो पैसे भेजने के लिए मैंने अगर यूपीआई की हेल्प ली है या मैं फोन पे से भेज रही हूँ, अगर मुझे ट्रांजैक्शन करना है 500 या 1000 का, तो पहले मेरा बैंक चेक करेगा कि क्या मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो बैंक मेरे पैसों को भेज देगा। फिर उसके बाद उसका बैंक चेक करेगा कि उसके पास पैसे आए हैं या नहीं। अगर आ जाते हैं तो उसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन का काम होता है ये बैंक करता है। अगर पूरे प्रोसेस में मुझे बैंक को हटाना हो और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रांजैक्शन का काम मैं और मेरा दोस्त ही मैनेज कर ले, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी से हमारे पास ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन की मदद से जब भी हमें कुछ ट्रांसफर करना होता है, इसका ट्रांसफर रिकॉर्ड सारे के सारे लोगों को दिखता है जो उस ब्लॉकचेन पर है। जैसे मान लीजिए अगर 10 लाख लोग उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो हर किसी के कंप्यूटर में मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए दिए हैं, तो वो ट्रांजैक्शन सभी को दिखाई देगी। तो इसकी वजह से ये पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन असली है। इसीलिए ब्लॉकचेन काफी ट्रांसपेरेंसी सा सिस्टम है और बैंक वाली जो चीज है वो यहाँ से कम्प्लीटली हट जाती है। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी में अगर हम करेंसी ट्रांजैक्शन की जगह पर अपने टोकन को लेकर आ जाए, मान लीजिए मैंने कोई आर्ट वर्क बनाया, अपने आप से कोई ड्राइंग बनाई जो डिजिटल है, तो मैं क्या करूंगी, उसका एक NFT ले लूंगी। उसके NFT यानी कि नॉन फंजेबल टोकन लेने का मतलब हुआ कि मैंने प्रूफ ले लिया कि वो जो डिजिटल पेंटिंग है वो मेरी है, मैंने बनाई है। तो अब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर इस NFT को मैं कहीं सेल करना चाहती हूँ तो मैं किसी और से कुछ करेंसी ले लूंगी, उसको NFT भेज दूंगी और वो जो ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा वो मेरे ब्लॉकचेन के सारे लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन फंजेबल टोकन यानी कि NFT काम करता है। तो काफी सारी कंपनी जो किसी से लाइसेंस ले रही है, म्यूजिक कंपनी से या फिर कुछ एक्टर से लाइसेंस ले रही है ताकि उनके वो NFT बनाकर भेज। सारे प्रोसेस से आप NFT की वैल्यू और NFT की डिमांड को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और मेटाफोर्स के प्लेटफॉर्म में NFT से कैसे आप अपनी इनकम को रॉयल्टी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। मेटाफोर्स के प्लेटफॉर्म में NFT बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए इस चैनल पर। आपको मेटाफोर्स से रिलेटेड और NFT